हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में हासिल वाला घटाव करना सीखेंगे। यानी कि जो हमारे हासिल वाले घटाव होते हैं उसको हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारा पहला घटाव है कि हमें 9000 में से 4675 को घटाना है, तो घटाव हमेशा इस ओर से किए जाते हैं और जो संख्या जिसके नीचे उसमें उसको घटाया जाता है। तो जैसे जीरो के नीचे क्या 5, तो जीरो में से 5 कैसे घटेगा। मान लीजिए यहाँ पर 8 होता तो 8 में से 5 तो आराम से घटा देते, लेकिन यहाँ जीरो छोटा है और 5 बड़ा है, तो जीरो में से 5 तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हासिल आएगी। तो वही हमको आज सीखना है। तो इनको कैसे घटाते हैं। ये जीरो छोटा है तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से हासिल मांगेगा। ये जीरो इससे हासिल मांगेगा, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ इसके पास हासिल नहीं है तो फिर ये इससे मांगेगा। तो यहाँ पर भी हासिल नहीं तो फिर ये इससे मांगेगा। तो यहाँ क्या है, हासिल मिल जाएगी। ये क्या है 9, तो 9 देगा इसको एक हासिल, तो यहाँ पर आएगी वो हासिल। बगल में लिखती है, इसमें जोड़ते नहीं तो हो जाएगा 10। एक यहाँ आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये 10 हो गया, तो अब ये 10 दे देगा इसको एक हासिल। किसको, इस वाले जीरो को। ये डायरेक्ट यहाँ हासिल नहीं मांग सकता है। कोई भी संख्या हो वह अपने बगल वाले से ही हासिल मांग सकती है। जैसे फिर यहाँ गई तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। फिर ये 10 इसको दे देगा तो यहाँ भी 10 से हो जाएगा। तो अब 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी 10 में से 5 चला गया तो 5 बच जाएगा। यहाँ भी 10 है, 10 में से 7 घटाना है, लेकिन यहाँ 10 नहीं बचा है क्योंकि इस 10 ने क्या किया, इसको एक हासिल दे दी थी। किसको, इस बगल वाले जीरो को। तो यहाँ एक हासिल चलेगी तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो 9। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे यहाँ पर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए आगे, यहाँ भी क्या है, 10 हो गया था, इसने हासिल ली थी 10 हो गया था। फिर इस 10 ने क्या किया था, इस वाले जीरो को हासिल दी थी, तभी ये 10 हुआ था। तो इस 10 ने भी क्या किया, इसको हासिल दी। तो यहाँ पर भी एक घट जाएगा, तो यहाँ भी 9 बचा है। 10 में से एक घट गया तो 9, फिर 9 में से इसको घटाएंगे। यानी कि जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उसको उसी में से घटाया जाता है। तो यहाँ 10 में से 6 घटाया जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए 9 में से घटाया जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। यानी कि आपके पास मान लीजिए 9 रुपए है, जिसमें से 6 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास कुल मात्र 3 रुपए ही बचेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए हमारे पास 9 रुपए थे जो हमने एक किसी को पहले हासिल के रूप में दे दिए थे, तो कितना बचे थे, 8। कितना बचा, 8। अब 8 में से भी हमें ये 4 रुपए और घटाना है, यानी कि 4 और घटाना है 8 में से, तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो 4। यानी कि 9000 में से जब हम 4675 को घटाएंगे तब हमें कितना आंसर मिलेगा, 4325 हमारा बचेगा। और ये क्या है, हमारे इसका फाइनल। दूसरे वाले घटाव को भी कर लेते हैं, जो कि हमारा है 7063 में से हमें 5645 को घटाना है। तो यहाँ देखिए, ये आपको कभी नहीं भूलना है कि जब भी हम घटाव करते हैं तो यहाँ से करते हैं बाएं साइड से, यानी कि हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं, यानी कि हम पीछे से करते हैं। और जो संख्या जिसके नीचे होती है तो ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। जैसे यहाँ 3 में से 5 घटाना है, तो यहाँ 3 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा है और 5 बड़ा है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 3 रुपए है, तो आप किसी को 5 रुपए नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास उतना रुपए है ही नहीं है। तो इसमें भी क्या करेगा, 3 पहले हासिल मांगेगा इससे, 6 से, तो ये 6 देगा इसको एक हासिल, तो इसके बगल में लिखेगा। ये यहाँ लिखना नहीं होता है, सिर्फ हम समझ लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। यहाँ इसमें जोड़ना नहीं, हम यहाँ पर 3 में 1 जोड़ के 4 नहीं करेंगे, इसके बगल में लिखेंगे तो हो जाएगा 13। और 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8 बचेगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर कितना है, 5 बचा है क्योंकि 6 ने एक हासिल दे दी इसको, तो यहाँ 1 घट गया तो 5, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर क्योंकि घट रहा है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो यानी कि 5 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 1 यहाँ पर बच जाएगा। फिर यहाँ पर वही कंडीशन आ गई, 0 में से 6 घटाना है, तो 0 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये 0 मांगेगा अपने बगल वाले से हासिल, तो इससे मांगेगा, तो इससे मांगेगा तो ये दे देगा इसको हासिल, तो हो जाएगा 10। और 10 में से कितना घटेगा, 6, तो यहाँ बचेगा 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ 7 पहले था, 7 ने एक हासिल दे दी थी, यानी 7 में 1 कम हो जाएगा तो 6। और 6 में से क्या घटाना है, यानी ऊपर वाले में से नीचे को घटाना है, तो 6 में से 5, यहाँ पर भी 1 बचेगा। और ये क्या हमारा निकला, इसका फाइनली
आंसर आ गया। यानी कि 7063 में से जब हम 5645 को घटाएंगे तो 1418 क्या मिलेगा, हमें इसका फाइनली आंसर मिलेगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम यहाँ पर एक घटाव का सवाल देंगे जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। यदि आप उस घटाव का आंसर कमेंट्स बॉक्स में सही सही बता देते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको हासिल वाले घटाव करना समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं। लेकिन यदि इससे पहले ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ देखिए घटाव का सवाल, 7000 में से आपको 5815 को घटाना है। किसको घटाना है? 7000 में से 5815 को घटाना है। यहाँ पर क्या करना है? घटाना है। और इसका जो यहाँ आंसर आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि इन घटाव में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर सके और आपको दोबारा समझा भी सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।